जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अपना सेकंड चैप्टर अपना चल रहा है 10th क्लास का पॉलिनोमियल, और आज सेकंड चैप्टर को अपन फिनिश कर लेंगे। तो सेकंड चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पहले ये देखिए। क्या बोल रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बार उसने क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवाया। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। यानी क्या कर रहा है, वो पोलिनोमियल फाइंड आउट करवा रहा है और आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। पिछली बार क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, इसका अपोजिट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता था कि पोलिनोमियल आपको दे रखा है, इसके जीरोस निकालिए और फिर जीरोस निकालने के बाद उनका सम कीजिए, उनका प्रोडक्ट कीजिए। पिछले क्वेश्चन में ये था, फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, वन फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, 1/4 और -1। ये फर्स्ट का फर्स्ट है। अब देखिए कैसे करना है इसको। ये आपके पास रेस्पेक्टिवली बोला उसने, एक चीज और ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली आपका गिवन है। यानी पहले वाला क्या है, सम ऑफ जीरोस, और दूसरे वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमेशा क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट में जो फर्स्ट पोर्शन है वो सम ऑफ जीरोस है, और जो आगे दे रखा है वो आपको क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा क्या दिया है, -1। ये आपका दिया है। तो लेट द पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx+c। आपको पोलिनोमियल निकालना है, तो पोलिनोमियल को मैं मान लेता हूं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है। एंड इट्स जीरोज विल बी अल्फा एंड बीटा। मैं मान लेता हूं कि पोलिनोमियल ax² प्लस bx+c दे रखा है और इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। अच्छा जी, अल्फा बीटा, ठीक है। अब आप देखिए सम ऑफ जीरोस का आपको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है, नहीं होता, होता है। और माइनस का b/a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4 दे रखी है। इसी तरह अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। देखो ये आपके पास गिवन है, ये अपन ने क्या मान लिया, पोलिनोमियल मान लिया। और पोलिनोमियल के अल्फा बीटा अपन ने क्या मान लिए, जीरोस मान लिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4। अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a होता है। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, -1। -1 को मैं -1/1 लिख सकता हूँ। -1 में -1 का डिवाइड करेंगे वापस -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1। ऐसे थोड़ी हो सकता है, a सिर्फ सिंगल है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आपको a की वैल्यू सेम बनानी है। सबसे पहले a की वैल्यू पे फोकस करना है, a की वैल्यू को पकड़ना है। a की वैल्यू को पकड़ने के बाद आपको a की वैल्यू सेम बनानी है। अब a की वैल्यू 4 है, अब 4 को 1 बनाए या 1 को 4 बनाए, 1 को 4 बनाए। यानी आपके पास b/a कितना है, -1/4, सॉरी, हाँ, माइनस का 1/4, -b/a की वैल्यू 1/4 है। अच्छा जी, और c/a की वैल्यू कितनी है, -1/1। आपको a को क्या बनाना है, 4 बनाता है, 4 बनाना है। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -4/4। यानी a की वैल्यू यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। जैसे ही a की वैल्यू सेम हुई, आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर है 4, यहाँ पर भी है 4, तो a की वैल्यू 4 आ गई। b की वैल्यू देखो, माइनस b की वैल्यू 1, माइनस b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ये b इधर चला जाएगा। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ऊपर -4। a b c की वैल्यू आ गई। आपके पास पोलिनोमियल px है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपने पोलिनोमियल माना है, माना ही नहीं माना। और a b c की वैल्यू आपके पास आ गई, तो a b c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। तो a b c की वैल्यू, a की वैल्यू 4,
बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 एक्स, और सी की वैल्यू माइनस का 4, तो पी एक्स क्या आया, 4x², ये प्लस माइनस माइनस का x, प्लस माइनस 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 का 4, यही आपका क्या है, पोलिनोमियल है, यही आपका क्या है, पोलिनोमियल है। यानी क्या करना है, दोबारा समझ लीजिए, आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इक्वल टू कितना दे रखा है, -1, इसके अपॉन में 1 लगा लूंगा। देखो ए पे फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर आप टू टाइम आपका क्या है, ए है, ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है तो करेंगे उसे। ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 1 को मैंने क्या बना दिया, 4, 4 कैसे बनाऊंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वो तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू 4 आ गई, अब बी की वैल्यू निकाल लो, इसी से सी की वैल्यू निकाल लो, और ए बी सी की वैल्यू आपने क्या मानी, इक्वेशन ये मानी, इसकी इस इक्वेशन में आपको क्या, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अब वेरीफाई करना है कि सर हमारा आंसर सही है गलत है, इसके जीरोस निकाल लो, इसको इसके जीरोस निकालने के बाद उनके जीरो का सम करना और मल्टीप्लाई करना, यही आएगा। वेरीफाई आप खुद कर लेना, मैंने आपको बता दिया कैसे वेरीफाई करना है, नोट कीजिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, √2 और माइनस 1, सॉरी +1/3, ये आपका सेकंड का सेकंड है। ये आपको सम ऑफ जीरोस क्या है, √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3 है। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है आपको, √2 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 आपके पास क्या है, जीवन है। लेट द पोलिनोमियल बी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस विल बी अल्फा एंड बीटा, अपन ने ये मान लिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √2 दे रखी है, √2, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए की वैल्यू एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है, 1/3। अब मैं इसके अपॉन में क्या लगा देता हूँ, 1 लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, ऐसे नहीं करना, ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 3, पहले ए की वैल्यू को सेम बनाएंगे, तो यहाँ पर करेंगे, तो बी माइनस का बी अपॉन ए √2 अपॉन में 1, और सी अपॉन में ए 1 अपॉन में 3, ये तो 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 3 √2 अपॉन में 3, तो देखो ए की वैल्यू 3 आई नहीं आई, ए की वैल्यू आपकी सेम हो गई, तो ए की वैल्यू कितनी होगी अब 3, ए की वैल्यू को सेम बनाने के बाद ए की वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू ये है, माइनस बी की वैल्यू 3 √2 है, तो बी की वैल्यू ये माइनस इधर चला जाएगा, तो -3 √2। सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 1। ए बी सी की वैल्यू आ गई, आपके पास क्या है, पी एक्स है, पी एक्स क्या माना था आपने, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने पोलिनोमियल माना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट किया 3x², बी की वैल्यू कितनी है, -3 √2x, और सी की वैल्यू कितनी है, 1, तो पी एक्स 3x² प्लस माइनस 3 √2x प्लस 1, यही तो निकालना है आपको, निकालना क्या है, पोलिनोमियल ही निकालना है आपको, क्या निकालना है, पोलिनोमियल ही निकालना है, नोट कीजिए। हो गया होगा, अगला देखिए 0, 5, अगले क्या है, सम ऑफ जीरोज 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5 है, क्या है 5 √5, ये क्या है, अब ये आपको पता होनी चाहिए, वापस इसी प्रोसेसिंग पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये चीज तो कॉमन है, तो इसको बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या है, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 0, यानी कोई भी दो जीरोस है उनका ऐड करेंगे 0 आएगा, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √5 आएगा, ठीक है। तो देखो द पोलिनोमियल, लेट द पोलिनोमियल बी ax², ये दे रखा है, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, ओके। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, √5, क्या दे रखी है, √5, इसके अपॉन में 1 लगा दूं मैं, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अपॉन में मैं क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा। अब देखो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है,
जीरो अपॉन में 1, अरे जीरो दे रखा है, इसके अपॉन में मैंने क्या लगा दिया 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 लगाने पर, तब भी आंसर आएगा 0। सी अपॉन में ए, अंडर 5 दे रखा था, इसके अपॉन में लगा दिया 1। तो यहाँ पर चेक करो, ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1 सेम है, तो यानी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम है, तो यानी ए। बी की वैल्यू क्या है, देखो माइनस बी की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। अच्छा जी, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू अंडर 5, तो सी की वैल्यू क्या है अंडर 5, आप पुट कर देंगे इसके अंदर, यानी पी एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 0, बी की वैल्यू 0, और सी की वैल्यू कितनी है अंडर 5, यानी पी एक्स क्या आया, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, प्लस में 0 प्लस में अंडर 5, अब 0 आपको दिखाने की जरूरत है नहीं है, क्या आएगा अंडर 5, यही आपका क्या है आंसर है, नोट कीजिए, यही क्या है आपका आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर 5, नोट कर लीजिए फटाफट। अगला देखिए 1 1 फोर्थ पार्ट, 1 1 फोर्थ दे रखा है ना, ओके फोर्थ क्या है आपका 1 1, कोई दिक्कत नहीं, वो ही प्रोसेसिंग होगी अपनी। आपके पास सम ऑफ जीरोस कितना है 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना दे रखा है 1 दे रखा है, दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। पोलिनोमियल अपन ने ये माना अल्फा बीटा इसके जीरोस मान ले, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, अगर इसके अपॉन में 1 लगा दूं इसके अपॉन 1 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा, 1 अपॉन 1 1 ही होगा, 1 अपॉन 1 1 ही होगा, यानी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 1, और सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 1। देखो ए की वैल्यू यहाँ पर 1, सबसे पहले ए की वैल्यू पे फोकस करेंगे, अगर ए की वैल्यू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम नहीं है तो उसे सेम बनाएंगे पहले, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, यानी ए की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस बी की वैल्यू 1 है, माइनस बी की वैल्यू 1 है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो इस माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 1 है, ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दो पी एक्स, ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, सी की वैल्यू 1, यानी पी एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, नोट कीजिए, यानी आपको इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन आपने निकाल ले। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी का सेकंड का फिफ्थ, पहले ये नोट कीजिए फटाफट, -1/4 और 4, -1/4 और 4 आपके पास क्या है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना दमादम। देखिए सम ऑफ जीरोस कितना है -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4। एक चीज और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग वाला सम ऑफ जीरोस है उसने रेस्पेक्टिवली बोला, यानी क्रम से है, यानी पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए, यानी सम ऑफ जीरोस 1/4 ही रहेगा, -1/4, ये मत कर देना, ठीक है, उल्टा पुल्टा मत कर देना। ये अपनी इक्वेशन मानी, पोलिनोमियल पोलिनोमियल माना, इसके अल्फा बीटा जीरोस है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -1/4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/4। अब देखो -b/4 की वैल्यू 1/4 और माइनस में दे रखा है, ओके, और c/a की वैल्यू 1/4, a की वैल्यू फोकस करेंगे, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, यानी काम आसान है, कुछ नहीं करना अपन को, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। देखो माइनस b की वैल्यू -1 है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी 1 निकलेगी, नहीं निकलेगी, तो b की वैल्यू 1 आ गई, यानी अब इसके अंदर पुट कर देंगे, तो पी एक्स, ए की वैल्यू 4x², बी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, सी की वैल्यू 1, तो पी एक्स क्या आएगा 4x², एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया x + 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फोर्थ वाला भी हो गया, फोर्थ नहीं ये फिफ्थ है, कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग तो आप डाल लेना, आपके पास बुक है। नेक्स्ट 6 वाला देखिए, आज लास्ट क्वेश्चन और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या है 4 1, आपके पास क्या दे रखा है 4 1, आपके पास क्या दे रखा है 0, सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस 4 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 है, सम ऑफ जीरोस आपके पास 4 है
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सम ऑफ जीरोस 4 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 गिवन है। पोलिनोमियल अपन ने मान लिया, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 4 है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए की वैल्यू 1 है। अगर इसके अपॉन में 1 लगा दूं, इसके अपॉन 1 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया। माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 4 अपॉन में 1, सी अपॉन ए की वैल्यू 1 अपॉन में 1, यहां से उठा लिया अपन ने। ए की वैल्यू फोकस करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो बी की वैल्यू -4, आपको सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए। और सी की वैल्यू कितनी है 1 है, सी की वैल्यू कितनी है 1 है। कंपेरिजन करने पर आप पी एक्स पुट, अब ए बी सी की वैल्यू पुट करो, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -4x प्लस 1, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है, नोट कीजिए। तो आपका सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। कल फिर मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ, एक नया चैप्टर के साथ, एक नई स्टार्टिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।